गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। आज हम इंडियन हिस्ट्री में जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ये 600 बीसी के पीरियड में आए थे। ये पीरियड ही कुछ ऐसा था। इस दौरान बहुत सारे न्यू रिलीजन्स फॉर्म हुए थे, बहुत सारी नई विचारधाराएं हुई थी। इसलिए 600 बीसी को एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या फिर एज ऑफ चेंज भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि 62 रिलीजन्स आए थे 600 बीसी के आसपास। 62 रिलीजन्स फॉर्म हुए थे, जिनमें से ज़्यादातर डिक्लाइन हो गए क्योंकि वो इतना सपोर्ट हासिल नहीं कर पाए, इतनी पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर पाए। सिर्फ दो रिलीजन जैनिज्म और बुद्धिज्म आगे भी, और यहाँ तक कि आज तक भी हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि बुद्धिज्म तो पूरे एशिया और पूरे दुनिया में प्रमुख रिलीजन में से एक है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये रिलीजन हम कैसे राइज हुए थे, इनका क्या कारण था और इनकी टीचिंग्स क्या थे, इनके गुरु क्या थे, कहाँ उनका जन्म हुआ और इनके डिक्लाइन होने का क्या रीज़न है। जैसे हम जानते हैं आज जैनिज्म और बुद्धिज़्म इंडिया में इतने पॉपुलर नहीं है, इसलिए जैनिज्म और बुद्धिज़्म को समझने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें। हम शुरुआत करेंगे अपने जैनिज्म से। ये जैनिज्म का राइज हुआ कैसे, क्या कारण था कि लोगों को महसूस हुआ कि एक नई रिलीजन बनाने की, कि हिंदुइज्म से हटके लोग जो है जैनिज्म में आए, इसका क्या रीज़न था। सबसे प्रमुख रीज़न है ब्राह्मण डोमिनेंसी। जैसे हमने पढ़ा था लेटिक वैदिक एज में ब्राह्मण्स की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डोमिनेंस हो गया था। उन्होंने वर्ण सिस्टम को परमानेंट बना दिया था। अब कोई आदमी जो शूद्र क्लास से बिलोंग करता था, शूद्र वर्ण से बिलोंग करता था, अब वो ब्राह्मण क्लास में, ब्राह्मण वर्ग में अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सकता था। और इन्होंने ये भी काफ़ी सारे नियम भी बना दिए अपने लिए, जैसे कि इन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, कोई भी रिचुअल्स होते हैं, कोई भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं, फंक्शंस होते हैं, इसमें ब्राह्मण्स को गिफ्ट दिए जाएंगे, ब्राह्मण्स को दक्षिणा दी जाएगी। जैसे कि हम आज भी देखते हैं, कोई भी फंक्शन होता है तो हम ब्राह्मण्स को चढ़ावा देते हैं, ब्राह्मण्स को खाना खिलाते हैं, पैसे देते हैं। ये सब कुछ लेटर वैदिक एज के दौरान ही ब्राह्मण्स ने ही डिसाइड किया था। इन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया था कि इन्हें कोई भी कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, ये कोई भी क्राइम कर दे इन्हें कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। यही एक रीज़न था कि जो शूद्र क्लास हैं और बाकी लोग जिन्हें नीचा जाति के उस समय बोला जाता था, जिन्हें इन्फीरियर समझा जाता था, उनमें आक्रोश जाग गया कि हम इनसे कम कैसे हैं, हम में ऐसा क्या नहीं है जो इनमें है, हम भी इन्हें बराबर हैं, हमें भी राइट्स चाहिए। इसी ये एक प्रमुख कारण था नए रिलीजन्स के फॉर्म होने का। दूसरा प्रमुख कारण जो हम पढ़ते हैं वो था एग्रीकल्चर ग्रोथ। जैसे कि हम जानते ही हैं कि जितने भी फार्मर्स हैं और जितने भी वर्किंग क्लास के लोग हैं वो सब के सब शूद्रास होते थे। उन सबको शूद्रा कैटेगरी में, शूद्रा वर्ण में कैटेगराइज कर दिया गया था। तो जैसे ही एग्रीकल्चर ग्रोथ हुई 600 बीसी के दौरान इंडिया में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर बूम आ गया था, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर ग्रोथ हो गई थी। इसका फ़ायदा शूद्र क्लास को मिला, वो उनके पास पैसा भी आया, प्रोस्पेरिटी भी आई, और प्रोस्पेरिटी के साथ इच्छाएं बढ़ी। मुझे समझ में आया कि हमें राइट्स चाहिए, हम भी इक्वल हैं इनके समान। ये दो प्रमुख कारण थे जैनिज्म और बुद्धिज्म जैसे रिलीजन के फॉर्म होने का 600 बीसी में। अब हम समझेंगे कि जैनिज्म में कि फाउंडर कौन थे और इनके गुरु कौन थे। बेसिकली जैसे सिखिज्म में गुरु होते हैं वैसे जैनिज्म में भी गुरु होते हैं, और ये अपने गुरु को तीर्थंकरास कहते हैं। तीर्थंकरास बेसिकली जैनिज्म के गुरुओं को कहा जाता है। इनमें 24 तीर्थंकरास आए थे इनके, जिनमें से सबसे प्रमुख और सबसे पहले थे ऋषभ देव। ऋषभ देव आई थिंक सबसे पहले तीर्थंकरा। इनको कई सारे हिंदू टेक्सचर में विष्णु का अवतार भी माना गया है। एक्चुअली हिंदू टेक्सचर में विष्णु के अवतार में एक कंफ्यूजन है, या फिर ऋषभ देव थे या फिर गौतम बुद्ध थे। कुछ जगह लिखा है कि ऋषभ देव थे, कुछ जगह लिखा है कि वो गौतम बुद्ध थे, पर इन दोनों में से कोई एक विष्णु के अवतार थे। और इनके जो सिंबल था वो था बुल।
इनके 24 तीर्थंकारों पे 24 सिंबल्स हैं। हर एक तीर्थंकार का अपना एक सिंबल है, जिनमें से सबसे पहले ऋषभ देव का सिंबल बुल था। ऋषभ देव जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था, फर्स्ट तीर्थंकार थे। और दो और इम्पोर्टेंट तीर्थंकार हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, 23rd तीर्थंकार और 24th। 23rd और 24th तीर्थंकार, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 23rd थे पार्श्वनाथ, और इनका सिंबल था स्नेक। 24th जो इनके आखिरी तीर्थंकार भी थे और पॉपुलर भी हैं, महावीरा। इनके टाइम्स में ही जैनिज्म को नई ऊंचाइयों पे पहुंचाया गया। जैनिज्म को जो एक्सपेंशन हुआ था रियल टाइम्स में, वो जो महावीरा ने ही करवा था। इसलिए हम महावीरा के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में। महावीरा जिनका सिंबल लॉयन था, और इनका जन्म वैशाली में हुआ था। पहले हम महावीरा की कुछ फैमिलीज की डिस्कस कर लेते हैं, महावीरा का बैकग्राउंड को डिस्कस कर लेते हैं। महावीरा क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। एक्चुअली 24 के 24 ही क्षत्रिय 24 तीर्थंकार क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। इनके पिता कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य के राजा हुआ करते थे, और ये सब प्रिंस थे जिन्होंने अपना सभी घर बार, अपना सभी राज्य छोड़ छाड़ के संन्यास ले लिया और जैनिज्म को अपनाया और जैनिज्म के विस्तार में लग गए। ऐसे ही महावीरा के पिता का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ जो जंत्रिका क्लैन के जो राजा थे, जंत्रिका क्लैन, ये एक तरीके का कबीला कह लो या फिर एक तरीके का छोटा राज्य था। महावीरा की माता का नाम त्रिशाला था। और कुछ जैनिज्म मानते हैं कि महावीरा की मैरिज भी हो गई थी। उन्होंने संन्यास लेने से पहले एक मैरिज भी करी थी, जिनसे उनकी डॉटर भी हुई थी। पर कुछ जैनिज्म इसको डिक्लाइन भी करते हैं कि उनकी मैरिज नहीं हुई थी। जो मानते हैं कि उनकी मैरिज हुई थी वो यशोदा से हुई थी। यशोदा सिंह की मैरिज हुई थी और इनकी एक पुत्री भी थी जिनका नाम था प्रियदर्शिनी। युवती का नाम प्रियदर्शिनी था। महावीरा की इनका लॉयन था। अभी हम इनकी कुछ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने कौन सी क्या इनके कब इन्होंने जो संन्यास लिया था, कब इनका बर्थ हुआ था। इनका बर्थ 540 BC में हुआ था। महावीरा जिनका जन्म 540 BC में हुआ था, और 30 एज में इन्होंने अपना घर बार छोड़ के वनवास या फिर संन्यास ले लिया था। अपनी ट्रुथ की तलाश में ये चले गए थे 30 एज में, और 42 एज में इन्हें एनलाइटमेंट मिल गई थी, काबिल्य मिल गया था इन्हें, काबिल्य। जैनिज्म में काबिल्य कहते हैं एनलाइटनमेंट को, ज्ञान प्राप्ति को, या फिर जब कोई इंसान अपने सभी ज्ञान चक्षुओं को खोल के वो अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है, एक भगवान टाइप के लेवल पे पहुंच जाता है, उसे कहते हैं ये काबिल्य। जैनिज्म में भगवान को माना गया है, उन्होंने भगवान की, गॉड की एग्जिस्टेंस को माना गया है, पर काबिल्य से उस नीचे माना गया है भगवान को। उन्होंने माना है कि कोई व्यक्ति अगर काबिल्य मिल जाए वो ज़्यादा सुप्रीम होता है। गॉड किसी भक्ति से ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को काबिल्य पे पहुंचाना, अपने एनलाइटमेंट पाना ज़्यादा ज़रूरी है भगवान की भक्ति से, ऐसा माना गया है जैनिज्म में।
और जैनिज्म बेसिकली अपने आप को ब्राह्मणिज्म से ब्राह्मणिक रिलीजन जैसे हिंदू और उस समय के अलग अलग ब्राह्मणिक रिलीजन से सेग्रीगेट नहीं कर पाया था, इतना ज़्यादा अपने आप को अलग नहीं दिखा पाया था। इसने इतना ज़्यादा जो है कास्टिज्म को इतना ज़्यादा विरोध नहीं किया था, इतना ज़्यादा अपोजिशन नहीं किया था कास्टिज्म का। यही कारण था कि इतनी ज़्यादा मास, इतने ज़्यादा पॉपुलेशन को पॉपुलराइज नहीं हो पाया इतने ज़्यादा लोगों में। 30 एज में इन्होंने घर छोड़ दिया, 42 में इन्हें एनलाइटमेंट मिल गई थी, 70 एज में इनकी डेथ हो गई थी। अब हम पढ़ेंगे महावीरा और जैनिज्म की कुछ टीचिंग्स को, कि बेसिकली 5 प्रिंसिपल्स हुआ करते थे उस दौरान, 5 डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म, जिनमें से सबसे पहला था नो वायलेंस, कोई भी हिंसा मत करो, अहिंसा के रास्ते पे चलो। कोई अहिंसा मत करो। दूसरा, कोई भी स्टील मत करो, चोरी मत करो, चोरी मत करो, अहिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, नो लाई, प्रॉपर्टी एक्वायर मत करो, नो प्रॉपर्टी, और इनकी 5वीं जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन है, ब्रह्मचारी जीवन रखो, जो बहुत ही डिफिकल्ट था सब किसी आम आदमी के लिए। ब्रह्मचर्य जीवन रखो, ये महावीरा के द्वारा दिया गया एडिशनल प्रिंसिपल था। पहले 4 थे, इन्होंने महावीरा ने 5वां प्रिंसिपल दिया कि ब्रह्मचारी जीवन जियो। और ब्रह्मचारी जीवन के जो भी नियम होते हैं कि कभी गृहस्थी ना करो, कभी बच्चे पैदा मत करो, शादी मत करो, ये सब महावीरा ने बताए थे 5th प्रिंसिपल में। इसी का कारण था कि ये जैनिज्म इतना ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था लोगों को। और जैनिज्म के 3 रतन भी हैं, 3 रतन। आगे हम पढ़ेंगे कैसे बुद्धिज्म में भी 3 रतन है और जैनिज्म में भी 3 रतन है, दोनों अलग अलग 3 रतन है। जैनिज्म के 3 रतन में है, पहला राइट नॉलेज, अपना जो ज्ञान हासिल करो। राइट, सही ज्ञान हासिल करो। दूसरा राइट फेथ, अपने जो अपने विचार सही रखो, अपने जो ईमान सही रखो और अपने विचारों को स्ट्रॉन्ग रखो। अगर तुम किसी चीज़ में बिलीव करते हो तो वो सही चीज़ होनी चाहिए, सही चीज़ में बिलीव करो और अपने विचार को स्ट्रॉन्ग रखो, तुम्हें कोई भी अपने फेथ से हिला ना पाए। तीसरा था इनका राइट बिहेवियर, अगर तुम्हारे पास नॉलेज भी है, तुम्हारे पास तुम जो सही चीज़ में फेथ भी है, पर तुम कुछ कर ही नहीं रहे, तुम अपने फेथ के हिसाब से काम ही नहीं कर रहे, तुम्हें पता है कि भाई चोरी नहीं करनी चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, पर तुम्हें सब कुछ पता है, पर तुम करते उसको उल्टा रहे हो। तुम चोरी भी कर रहे हो, तुम मुश्किल से भागने के लिए झूठ भी बोल देते हो, तुम जो है गुस्से में आके हिंसा भी कर देते हो। तो सबका पहले 2 रत्नों का कोई फायदा नहीं है, इसलिए 3rd रत्न था इनका राइट बिहेवियर। पहले नॉलेज हासिल करो, फिर अपने जो फेथ पे हासिल करो, सही फेथ, और स्ट्रॉन्ग करो अपने फेथ को। तीसरा राइट बिहेवियर, उस अपने फेथ और नॉलेज के हिसाब से बिहेव करो। ये हो गए इनके 3 रतन। कोई भी न्यू रिलीजन फॉर्म होता है तो उसको सपोर्ट चाहिए होता है। किसका सपोर्ट चाहिए होता है? रॉयल्टी का या किंग्स का सपोर्ट चाहिए होता है, रॉयल फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है। ऐसे ही जैनिज्म को भी काफ़ी सारे रॉयल किंग्स, काफ़ी सारे महान किंग्स का सपोर्ट मिला था, जिनमें से सबसे प्रमुख थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने ना कि सिर्फ इसको सपोर्ट दिया था जैनिज्म को, बल्कि साउथ इंडिया में भी जैनिज्म को फैलाने में चंद्रगुप्त मौर्य का ही हाथ था। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र यानी बिंदुसार मौर्य
इन्होंने भी जैनिज्म को ही अपनाया था, जबकि हम देखेंगे कि इनके पोते अशोक ने बुद्धिज्म अपना लिया था बाद में, पर चंद्रगुप्त और बिंदुसार ने जैनिज्म अपनाया था। दूसरी जो डायनेस्टीज थी जिन्होंने इसको अपनाया, जैनिज्म को अपनाया था, वो थी राष्ट्रकूट, या फिर कलिंग के या फिर कलिंग के काफी सारे किंग्स ने भी इसको अपनाया था। चालुक्य डायनेस्टी भी साउथ इंडिया की, उन्होंने भी अपनाया था। जब एक राजा या फिर एक डायनेस्टी किसी रिलीजन को अपनाती है तो उसकी प्रजा भी उसके पीछे पीछे उस रिलीजन को धीरे धीरे फॉलो करने ही लग जाती है। ये कोई फोर्सफुली इन्होंने फॉलो नहीं करवाया था, पर जैसे कोई मॉन्यूमेंट्स बना देते हैं वो जगह जगह, जैसे हम देखते हैं इंडिया में स्तूपास बने हुए हैं बुद्धिज्म के, इन सब मॉन्यूमेंट से या फिर डोनेशन से इस रिलीजन का विस्तार होता है। और जो इसमें देखने की बात है कि इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ कौन सी हुई थी जैनिज्म की, 2 काउंसिल्स हुई थी। काउंसिल का मतलब जब सभी महान विद्वान, एक रिलीजन से जुड़े सभी महान विद्वान एक साथ बैठ के डिसाइड करते हैं कुछ नियम्स के बारे में, कुछ किताबें लिखते हैं, या फिर अपने रिलीजन को आगे कैसे बढ़ाना है, किस डायरेक्शन में ले जाना है, वो सब कुछ डिसाइड होता है काउंसिल्स में। जैनिज्म की 2 मेन काउंसिल्स हुई थी। पहली काउंसिल हुई थी इनकी 300 BC में। ये पहली काउंसिल इनकी 300 BC में हुई थी। ये पाटलिपुत्र, जो हम जानते ही हैं, मगध की कैपिटल थी पाटलिपुत्र, बिहार में है आज प्रेजेंट डे में। वहाँ पे हुई थी इनकी फर्स्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में। और जो सेकंड काउंसिल हुई थी वो हुई थी इनकी 5th सेंचुरी AD में। सेंचुरी में वल्लभ भाई की जगह है गुजरात में, वहाँ पे ये 5th काउंसिल हुई थी। वल्लभी एक जगह है गुजरात में, वहाँ पे इनकी 5th काउंसिल हुई थी। और इस 5th काउंसिल में काफ़ी सारी किताबें लिखी गई थी जैनिज्म से जुड़ी, जिनमें से 12 अंगा थे और 12 उपंगास थे। 12 अंगास और 12 उपंगास लिखे गए थे वल्लभ भाई में 5th सेंचुरी AD में, सेकेंड काउंसिल के दौरान। और ये जितने भी और भी काफ़ी सारे ग्रंथ थे इनके जैनिज्म से जुड़े, और ये सारे के सारे ग्रंथ कोई संस्कृत में नहीं लिखे थे, उस समय संस्कृत प्रचलित थी, उसमें नहीं लिखे थे, बल्कि प्राकृत लैंग्वेज है। प्राकृत एक लैंग्वेज है, ये उस समय की जैनिज्म के सारे रिचुअल सभी इस लैंग्वेज में लिखे गए हैं। अच्छा, अब हमने जैनिज्म तो समझ लिया, अब हम समझेंगे बुद्धिज्म के बारे में। जैनिज्म आगे जाके 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, 2 क्लैंस में, 2 बिलीव्स में डिवाइड हो जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर जैसे आप जानते हैं, श्वे यानी सफ़ेद, तांबर मतलब कपड़े, दिगंबर दिग कुछ नहीं, और तांबर आंबर, अंबर यानी कपड़े। श्वेतांबर वो लोग थे जो सफ़ेद कपड़े पहनते थे, अपना मुंह भी ढकते थे। दिगंबर वो लोग हैं जो कुछ भी नहीं पहनते हैं, क्योंकि ओरिजिनली जैनिज्म में तो बताया गया है कि तुम जैसे आए हो नेचुरली, जैसे बॉर्न हुए वैसे ही रहो। तुम्हें बचपन में जब पैदा हुए थे कपड़ों के साथ पैदा नहीं हुए थे, इसलिए तुम कपड़े ना पहनो। जबकि श्वेतांबर बाद में जाके लोगों को ये ऐसे अच्छा नहीं लगा, जब कोई पुजारी बिना कपड़ों के जाता था तो उन्हें अच्छे से नहीं देखा जाता था, इसलिए बाद में जाके श्वेतांबरों ने सफ़ेद कपड़े पहनने शुरू कर दिए, मुंह ढकना शुरू कर दिया। और ये जब नॉर्थ इंडिया में फेमाइन आ गया था, इस समय पढ़ा था 600 BC में, तो बहुत सारी एग्रीकल्चर ग्रोथ हुई थी, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एग्रीकल्चर था इंडिया का, पर बाद में जाके आगे जाके डिक्लाइन आ गया था एग्रीकल्चर में, एडीज में कभी आगे डिक्लाइन आया था, जिसके कारण काफ़ी सारे जैनिज्म को, काफ़ी सारे दिगंबरों को साउथ इंडिया में जाना पड़ा था, साउथ इंडिया में चले गए। और उन जो साउथ इंडिया में गए थे दिगंबर, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट फॉलो किया
इस अपने रूल को, कोई भी कपड़े ना पहनने वाले रूल को। जबकि जो लोग मगध में रह गए थे, मगध पाटलिपुत्र बिहार, जो लोग मगध में रह गए थे और जिन्होंने फेमाइन का सामना किया वहाँ पे, उन लोगों ने जो सफ़ेद कपड़े पहनने शुरू कर दिए, क्योंकि अब वो ये जो साधु संत हैं ये भिक्षा पर डिपेंड करते हैं। अब जो बार बार जाते थे उस समय वैसे ही फेमाइन आ रहा था, तो बिना कोई कपड़े पहने अच्छा नहीं लगता था, इसलिए ये दिगंबर श्वेतांबरों ने कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे नॉर्थ इंडिया में। जब दिगंबर वापस आए मगध में तो उन्होंने देखा, रे तुमने जो है कपड़े पहनने क्यों शुरू कर दिए, हमारे गुरु ने तो मना किया था, हमारे तीर्थंकर ने तो मना किया था कपड़े पहनने से। इसी कारण ये दोनों अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं, जैनिज्म दो भागों में, श्वेतांबर और दिगंबर। अब हम बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे, बुद्धिज्म और या फिर गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध जो बुद्धिज्म के फाउंडर भी थे, जिनका पहले एनलाइटमेंट से पहले का नाम था सिद्धार्थ। और इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में। इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में। लुम्बिनी एक नेपाल में जगह है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था और ये भी एक क्षत्रिय क्लैन से ही बिलोंग करते थे। हम देखेंगे गौतम बुद्ध और जैनिज्म के तीर्थंकरों में काफ़ी सारी सिमिलरिटी है, खासकर उनके आखिरी तीर्थंकरा महावीरा में। अच्छा एक बात है, महावीरा का पूरा नाम वर्धमान महावीरा है। कई बार ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, वर्धमान महावीरा, महावीरा का पूरा नाम वर्धमान महावीरा था। चलो हम फिर से गौतम बुद्ध पे आते हैं। इनका नाम एनलाइटमेंट से पहले इनका नाम सिद्धार्थ था। 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में एक जगह है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। ऐसे कई जगह बोलते हैं लोग कि इनका जन्म तो बिहार में हुआ था, बोध गया एक जगह है, नहीं, पर बोध गया में इन्होंने एक ट्री के नीचे बैठ के एनलाइटमेंट पाई थी, ज्ञान प्राप्त किया था, बोध गया बिहार में। पर इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था 563 बीसी में। और ये एक प्रिंस थे, इनके जो पिता हैं वो शक्य क्लैन के राजा थे। शक्य क्लैन के राजा थे सिसोधरा। सिसोधरा इनके पिता का नाम था, जो शक्य क्लैन के राजा थे। इनकी माँ का नाम महामाया था। इनकी बायोलॉजिकल माँ का नाम महामाया था, पर इनकी जब गौतम बुद्ध अर्ली एज में थे, बाल अवस्था में थे, जब भी महामाया की डेथ हो गई थी, महामाया की डेथ हो गई थी अर्ली एज में। इसलिए गौतम बुद्ध को उनकी स्टेप मॉम ने पाला, सिद्धार्थ को उनकी स्टेप मॉम ने पाला, जिनका नाम था गौतमी। और गौतमी से ही गौतम सिद्धार्थ का नाम पड़ गया गौतम। और जब उन्होंने एनलाइटमेंट हासिल करी तो उनका नाम पूरा पड़ गया गौतम बुद्ध, क्योंकि बुद्ध का मतलब होता है वो आदमी जिसको एनलाइटमेंट हासिल हो गई हो। गौतमी उन्हें अपनी माँ से नाम मिला और एनलाइटमेंट से मिला उन्हें बुद्ध, दोनों को मिलके बन गया गौतम बुद्ध। जैसे पहले इन्होंने अपने मरते समय भी यही कहा था कि बुद्ध सिर्फ वही व्यक्ति होगा जिसको एनलाइटमेंट हो गई हो, पर आगे जाके उन्होंने लोगों ने बुद्धिज्म एक रिलीजन ही बना दिया और हर आदमी जो भी गौतम बुद्ध में विश्वास करता था अपने आप को बुद्धिस्ट कहने लगा। और इन गौतम बुद्ध के अच्छा इनकी मैरिज भी हो गई थी यशोधरा से। अच्छा आप देखोगे कितनी सिमिलरिटी है कि वर्धमान महावीरा में और गौतम बुद्ध में। दोनों महावीरा की जो शादी हुई थी वो यशोदा से हुई थी और इनकी शादी यशोधरा से हुई है गौतम बुद्ध की। तो ये आपको याद करने में भी आसान होगी। महावीरा की शादी यशोदा से हुई थी, गौतम बुद्ध की शादी यशोधरा से हुई थी। और इनका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम प्रियदर्शिनी था। और इनके गौतम बुद्ध के 3 प्रिंसिपल्स थे, 3 जो कह सकते पिलर, 3 रतन। इधर इनके भी 3 रतन थे, इनके भी 3 रतन थे। गौतम बुद्ध के 3 रतन कौन से थे?
इनके 3 रत्न थे। पहला तो बुद्धा खुली, दूसरा धर्मा, तीसरा संघा। अर्थात गौतम बुद्ध इनके फाउंडर, धर्मा उनकी टीचिंग, संघा इनका जो ऑर्डर है मॉन्क का और इन सब का ऑर्डर कि संघा मतलब एक संघ, जैसे आरएसएस है संघ, वैसे गौतम वैसी बुद्धिज्म एक संघ। इनके जो बाकी जो है प्रीस्ट हैं, इनके मोनेस्टीज हैं, उनका जो ऑर्डर है उसे कहते हैं संघ। ये हो गए गौतम बुद्ध, ये हो गए बुद्धिज्म के 3 रत्न। जबकि यहाँ पे हमने बोला था जैनिज्म में भी 3 रत्न थे, जिनमें से था नॉलेज और नॉलेज, फेथ और बिहेवियर। इनके 3 रत्न, उनके भी 3 रत्न। और इनकी भी शादी हुई थी, इनका बच्चा हो गया था, इनकी भी शादी हुई थी, इनका भी बच्चा हो गया था। इन्होंने भी संन्यास ले लिया था अपने मैरिज के बाद। इन्होंने संन्यास क्यों लिया था? अब इन्हें 3 लोग दिखाई दिए थे, 3 ऐसी चीज़ें दिखाई दी थी जिनसे ये पहले अनजान थे। ये जैसे प्रिंस थे, महलों में रहते थे, इन्हें 3 ऐसी चीज़ें दिखाई दी जिनसे ये अनजान थे। पहला, इन्हें दिखा सबसे पहले एक बीमार आदमी। दूसरा, इन्हें दिखा एक बूढ़ा आदमी। तीसरा, इन्हें दिखा एक मृत शैया पे पड़ा मृत आदमी। इन तीनों को देख के इनका हृदय परिवर्तन हुआ। इन्हें मोहमाया से इनका मन हट गया कि ये सब मोहमाया तो बेकार है। मैं ये मोहमाया, ये धन, ये दौलत, ये महल मुझे ना तो बीमारी से बचा सकता, ना मुझे बुढ़ापे से बचा सकता है, ना मुझे मिट्टी से बचा सकता है। ये तीनों अतुल्य सत्य हैं, मुझे ये तीनों आने ही है। तो इस सब संसार का क्या मोह, इनका मोह क्या करना, इसलिए इन्होंने सब छोड़ छाड़ के संन्यास ले लिया था। और बोध गया में पेड़ के नीचे बैठ के, बुद्धा ट्री के नीचे बैठ के एनलाइटमेंट हासिल करी थी। अब हम गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। उनकी लाइफ के उनसे कौन से मेजर इवेंट्स थे और उन मेजर इवेंट्स के क्या नाम, क्या सिंबल्स थे और उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी। सबसे पहले तो उनका बर्थ हुआ था। इस बर्थ को हम लोटस के सिंबल से भी डिनोट करते हैं। उनके बर्थ को लोटस के सिंबल से या फिर कई जगह बुल के सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम। कई जगह गौतम बुद्ध के बर्थ को लोटस से या फिर बुल के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा मेजर इवेंट उनके जीवन में जो हुआ था वो होता महाअभिनिष कर्मण। महाअभिनिष कर्मण का मतलब है जब उन्होंने संन्यास ले लिया था, जब उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपना घर द्वार छोड़ के जो है वन में चले गए थे संन्यास लेने, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, महाविनेश कर्मण। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हॉर्स से, क्योंकि वो जब उन्होंने संन्यास लिया था, जब वो घर बार छोड़ के गए थे, वो एक घोड़े पे गए थे। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम हॉर्स से। और उनके जो घोड़े का नाम था, जिस घोड़े पे वो ट्रैवल किया करते थे, वो था कंटका। कई बार क्वेश्चनों में, कई बार एग्जाम्स में ये भी पूछ लिया जाता है कि उनके घोड़े का नाम क्या था। कंटका उनके घोड़े का नाम था और घोड़ा उनका सिंबल भी है महाअभिनिष कर्मण का। महाअभिनिष कर्मण अर्थात जब उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था, 29 एज में छोड़ा था, 29 के थे जब उन्होंने अपना घर बार छोड़ के संन्यास ले लिया था। फिर उनके जीवन मेन ये 4 हैं। ये बर्थ बस मैंने बता दिया, पर इनके जो 4 नाम से डिनोट किए जाते हैं उनके जीवन के फेजेस को, वो है महाभिनिष कर्मण, निर्वाणा, धर्म चक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाणा। अब दूसरा जो इनकी लाइफ का इवेंट है निर्वाणा। निर्वाणा का मतलब जब उन्हें एनलाइटनमेंट मिली थी, जब वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने थे, उसे कहते हैं हम निर्वाणा। निर्वाणा। और ये डिनोट होता है बोधि ट्री से। निर्वाणा बोधि ट्री से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब एनलाइटमेंट में थी, धर्म चक्र परिवर्तन उनके जो पहला सीमन था, सीमन मतलब पहला उनका लेक्चर, पहले इन्होंने सभा को जब डिनोट किया था,
को पहली सभा को जब उन्होंने अपना भाषण दिया था, उसको पहले फर्स्ट सर्मन को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, जो एक चक्र से रिप्रेजेंट करता है जिसके 8 8 पहिए हैं। 8 क्या कहेंगे, हैंड्स कहेंगे। इस टाइम में जो 8 हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं उनकी 8 फोल्ड पाथ को। उन्होंने जो दुनिया के कल्याण के लिए या फिर अगर अपनी डिज़ायर, अपनी सोरो और अपनी मिजरीज को सॉल्व करने के लिए 8 फोल्ड पाथ बताया था। अगर तुमने 8 चीज़ों को कर लिया तो तुम्हारे जीवन से सारे दुख दर्द सब मिट जाएंगे। और ये बताया था उन्होंने धर्म चक्र, इसे कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, जो फर्स्ट सेमन में उन्होंने बताया था। चौथा है इनका महापरिनिर्वाण का मतलब है जब उनकी डेथ हो गई थी। ये 80 ईयर की एज में उनकी डेथ हुई थी। ये तो हो गया व्हील। और 80 ईयर में इनकी डेथ हुई थी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं उस मोनेस्टी से। ये जो मोनेस्टी होती है ना, ऐसी दिखाई देती है, क्योंकि इनके जो बौद्ध धर्म में जो भी गुरु होते हैं, जितने भी ये बड़े बुद्धास होते हैं, बड़े जो है ज्ञानी लोग होते हैं, इनके बड़े पूजनीय लोग होते हैं, उन्हें उनके जो अवशेष होते हैं मरने के बाद उनके बॉडी पार्ट्स को ये ममीफाई करते हैं और अपने टूपास में या फिर मोनेस्टीज में के नीचे दफना देते हैं। एक तरीके से उनको रेलिक बना देते हैं अपने बुद्धास। और अपने जैसे बुद्धा हमने बता दिया, ये तो हो गए गौतम बुद्ध, ये तो हो गए उनके पहले बुद्धा। इसके बाद और भी बुद्धा आए थे, क्योंकि बुद्धा का मतलब हो गया जो जिसको एनलाइटमेंट मिल जाए उसे बुद्धा कहते हैं। और जो फाउंडर है उनका नाम गौतम बुद्ध या फिर सिद्धार्थ है। बुद्धा मतलब जिनको एनलाइटमेंट मिल जाए। इसको महानिर्वाण, जिसको हम स्तूपा से रिप्रेजेंट करते हैं, स्तूपा या फिर मोनेस्टी से। अब हम कुछ गौतम बुद्ध की टीचिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने थ्री रतन्स के बारे में तो पहले पढ़ ही लिया था। अब उनके कुछ उन्होंने 4 सत्य बोले थे। 4 अटल सत्य, यानी कि जो हर आदमी के जीवन में होना ही होना है, जिसको बदला नहीं जा सकता। सबसे पहला उन्होंने बोला था लाइफ इज फुल ऑफ सोरो। मैं लिख देता हूँ आपके लिए। पहला उन्होंने बोला था लाइफ इज फुल ऑफ सोरो एंड मिजरी, जीवन दुखों और दर्द से भरा पड़ा है। दूसरा बोला था डिजायर लीड्स टू सोरो, हमारी जो इच्छाएं हैं वही हमारे दुखों का कारण है। अगर हमें कोई इच्छा ही नहीं हो, जैसे कि हमें कुछ चाहिए ही नहीं जीवन में, धन नहीं चाहिए ना, हमें किसी चीज़ की आशा नहीं है, एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बस हम कर्म करे जा रहे हैं, तो हमें कोई दुखी नहीं होगा। कोई अगर हम कोई रेस में भाग लेते हैं, सिर्फ इसलिए भाग लेते हैं कि हमें उसमें भाग लेना है, हमें जीतने की आशा नहीं है, जीतने का डिज़ायर नहीं है, तो हमें अगर हम उसमें हार भी जाते हैं तो हमें हारने का दुख यानी सौरो नहीं होगा, हमारे जीवन में मिजरीज नहीं होंगी। हम जो है चीज़ों को प्राप्त करने के लिए गलत काम नहीं करेंगे, इसलिए हमारे जीवन में सौरो नहीं आएगा। तीसरा होता है वी कैन अवॉइड सोरो बाय कॉन्करिंग आवर डिजायर्स। अवॉइड सोरो बाय कंट्रोलिंग अवर डिजायर, अगर हम अपनी डिजायर, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल या फिर ख़त्म कर दें तो हम जीवन में से सोरो और मिजरीज को ख़त्म कर सकते हैं। चौथा है इनका डिजायर्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय 8-fold पाथ। डिजायर कंट्रोल 8-fold पाथ। उन्होंने 8 पाठ बताए थे कि अगर कोई इंसान इन सभी 8 चीज़ों का पालन करेगा तो वो अपने डिज़ायर को कंट्रोल में कर पाएगा, अपनी इच्छाओं को अपने नियंत्रण में कर पाएगा। अब हम उन सभी 8 ये जो धर्म चक्र परिवर्तन में है, ये भी उसी 8 पाठ को रिप्रेजेंट कर रहा है। उन्होंने अपने पहले सीमन में, पहले अपनी लेक्चर में, पहले जो अपने जो भक्तों को जो स्पीच दी थी उसमें इस
धर्म चक्र परिवर्तन या फिर 8 फोल्ड पाथ का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने बोला था अगर कोई इन 8 फोल्ड पाथ पे चलेगा तो वो अपनी डिजायर्स को कंट्रोल कर पाएगा। अब हम उस 8 फोल्ड पाथ के बारे में डिस्कस करते हैं। उनमें से सबसे पहला था राइट अंडरस्टैंडिंग। सही जानकारी रखना, सही चीज़ों को समझना, जीवन में कैसे तुम चीज़ों को देखते हो उसे समझते हो, वो राइट होनी चाहिए, ये है राइट अंडरस्टैंडिंग। दूसरा है थॉट्स। हमेशा मन में अच्छे विचार आने चाहिए, किसी को भी लेके बुरे विचार नहीं आने चाहिए। अगर कोई तुमसे कटु व्यवहार भी करता है, कोई तुमसे बुरा व्यवहार भी करता है, तो भी तुम उसके बारे में बुरा ना सोचो, हमेशा अच्छा ही सोचो सबके बारे में, ह्यूमैनिटी के बारे में। तीसरा है एक्शन। हमेशा अच्छे काम करो, कभी भी बुरे काम मत करो, कभी चोरी मत करो, कभी किसी से झूठ मत बोलो, कुछ भी गलत काम मत करो, दूसरों का भला करो, हमेशा एक्शन अपने अच्छे रखो। चौथा हो गया हमारा लाइवलीहुड, राइट लाइवलीहुड। जो भी तुम कमाई करो, तुम्हारे जो भी कमाई का जरिया है, तुम्हारे जो कर्म है वो सही होने चाहिए। तुम जो गलत, जैसे कि तुम शराब के बिजनेस कर रहे हो, ऐसा मत करो। या फिर कोई भी अनुचित तुम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में हो, अपनी जॉब समझ के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तो वो गलत लाइवलीहुड है। कोई भी करप्शन करके तुम पैसे मत कमाओ, या फिर कोई भी गलत काम से पैसे मत कमाओ, राइट लाइवलीहुड। इनका तीसरा चौथा पांचवा आ जाता है राइट एफर्ट्स। जैसे कि हम जानते हैं बुद्धिज्म कर्मा में बहुत बिलीव करता है, ऐसे ही इन्होंने कहा राइट एफर्ट। जो तुम जितने एफर्ट्स करोगे अपने काम में वो वैसे ही तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। तो तुम्हें अच्छा रिजल्ट चाहिए, तुम्हें अच्छे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तुम्हें पूरी अपनी जान लगानी पड़ेगी अपने काम में। तीसरा था राइट स्पीच। जब भी बोलो अपनी वाणी को मीठा बोलो, जो भी बोलो अच्छा बोलो, दूसरों से अच्छे तरीके से बात करो। जो किसी से भी बैर, अगर कोई तुम्हें अच्छा भी नहीं लगता, तुम्हें कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, तो भी उससे अच्छे से ही बात करो, उससे बुरे तरीके से व्यवहार मत करो कभी भी। फिर हमारा आ जाता है माइंडफुलनेस, राइट माइंडफुलनेस। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। राइट माइंडफुलनेस, हमेशा अपने दिमाग को किसी अच्छे काम में लगाए रखो, अच्छे चीज़ों में सोचने में लगाए रखो अपने काम को, एक पॉजिटिव या फिर प्रोग्रेसिव वे में अपने दिमाग को बिजी रखा करो हमेशा। दूसरा है राइट कंसंट्रेशन। जो भी तुम काम करो उसमें अपनी पूरी कंसंट्रेशन से करो, उसकी जो तुम्हारा लक्ष्य है उस पर पूरा फोकस करो। अर्जुन को तीर चलाना था तो उसे बर्ड की आई पे ही फोकस करना था, आसपास नहीं देखना था। वैसे ही राइट कंसंट्रेशन, जो तुम्हें काम करना है उस पर ही अपना पूरा फोकस रखो, पूरी कंसंट्रेशन रखो। ये थे इनके 8 फोल्ड पाथ। तो 3 4 इनके 8 फोल्ड पाथ। अगर तुम्हें अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल में करना है, अगर तुम अब कंसंट्रेटेड रहोगे तो तुम वैसे भी कोई भी मन में डिज़ायर नहीं आएंगी, कोई भी बेकार के थॉट्स, बेकार की इच्छाएं नहीं आएंगी, तुम अपने लक्ष्य से नहीं भटकोगे। इसलिए इन 8 पाथ फोल्ड को करके तुम डिज़ायर को कंट्रोल कर सकते हो। डिज़ायर को कंट्रोल करके तुम अपनी सौरों को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि सौरों जो है डिज़ायर से उत्पन्न होती हैं, और डिज़ायर और जीवन सौरों और मिजरी से भरा पड़ा है। ये थी गौतम बुद्ध की बेसिक टीचिंग, जिसमें 4 ट्रुथ हैं, 8 इनके जो 8 फोल्ड पाथ्स हैं, और 3 रतन्स हैं। तो बेसिकली इनकी टीचिंग को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये 4 ट्रुथ, 8 टीचिंग, 8 टीचिंग या फिर 8 डॉक्ट्रिन्स ऑफ गौतम बुद्धा।
और आखिर में आते हैं तीन रत्नास, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था। अब हम इनकी कुछ बुकों के बारे में बात करेंगे। ये बुद्धिज्म की जितनी भी बुक लिखी गई हैं वो पाली लैंग्वेज में लिखी हैं। पाली लैंग्वेज, जिसको उस समय की लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल भी कहते हैं। जितने भी हिंदू की किताब लिखी हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था कि वो सारी किताबें संस्कृत में लिखी हैं। संस्कृत उस समय जो भी विद्वान होते थे, ब्राह्मण्स होते थे, उनकी लैंग्वेज थी। संस्कृत इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज थी, जबकि पाली एक इम्परफेक्ट लैंग्वेज थी, वह कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी। बुद्धिज्म के सारे टेक्स्ट पाली लैंग्वेज में लिखे हैं, और जो है जैनिज्म के सारे टेक्स्ट प्राकृत लैंग्वेज में लिखे हैं। बुद्धिज्म पाली लैंग्वेज में लिखे टेक्स्ट, और जैनिज्म की किताबें प्राकृत लैंग्वेज में लिखी हैं। इससे ही एक कारण भी माना जाता है बुद्धिज्म का जैनिज्म से ज़्यादा पॉपुलर होने का, क्योंकि पाली लैंग्वेज उस समय की लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल हुआ करती थी। जो भी आम आदमी थे, कॉमन पीपल्स थे, शूद्रास थे या फिर क्षत्रियास भी, वैश्यास भी, सबको पाली लैंग्वेज अच्छे से समझ में आती थी। जबकि संस्कृत सिर्फ ब्राह्मण्स और उच्च जाति के लोगों को ही इंटेलेक्चुअल लोगों को ही समझ में आती थी। अब हम इनकी कुछ किताबों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें इनकी किताबों को पिटाका कहते हैं। इनकी जितनी भी बुद्धिज्म की किताबें हैं, उनको तीन मेन किताबें हैं इनकी, उन्हें पिटाका कहते हैं। सबसे पहले इनकी थी सूता पिटाका। दूसरी थी इनकी विनायक पिटाका। इसमें से ये जो सूता पिटाका है, ये सबसे फेमस, सबसे बड़ी किताब है। इसमें सबसे ज़्यादा चैप्टर्स हैं। जिसे तीसरी किताब इनकी अभिधमा। अभिधमा पिटाका। अब इन किताबों में क्या क्या लिखा है? सूता पिटाका जो इनकी सबसे पुरानी और सबसे बड़ी किताब है, साइज के हिसाब से, कंटेंट और चैप्टर्स के हिसाब से सबसे बड़ी किताब इनकी सूता पिटाका है। सूता पिटाका में उनके सीमन्स के बारे में लिखा है, सरमन्स के बारे में, कि कौन से उनके जो है उन्होंने स्पीच दी थी अपने शिष्यों के सामने, अपने डिसिपल्स के सामने, वो सारी टीचिंग्स का कंपाइलेशन इस सूता पिटाका में लिखी गई है। विनाया पिटाका में लिखा है कि मोनेस्टी के जो नियम है, अगर किसी को बुद्धिस्ट मॉन्क बनना है तो उन्हें किस किस नियम का फॉलो करना होगा, और बुद्धिस्ट मोनेस्टी में क्या क्या नियम होंगे, कैसे। जैसे कि आप देखते हैं कि बुद्धिस्ट मॉन्क जो है बहुत ही अलग से दिखते हैं, बहुत ही शांत व्यवहार के दिखते हैं। वो अपना सर भी जो है पे बाल नहीं रखते हैं, और सादे कपड़े पहनते हैं, वेजिटेरियन डाइट को अपनाते हैं। ये सब सारे जितने भी स्ट्रिक्ट नियम्स लिखे हैं बुद्धिज्म के मोनेस्टी को लेके, वो विनाया पिटाका में लिखे हैं। और फिर आते हैं हमारे अभिमाना पिटाका, अभिधमा पिटाका। अभिधमा पिटाका में लिखा है फिलॉसफी, जितने भी बुद्धिस्ट गौतम बुद्ध की फिलॉसफीज थी, जीवन को, मृत्यु को, भगवान को, आत्मा को लेके, वो सारी फिलॉसफी लिखी हैं अभिमाना पिटाका में। ये तो तीन हो गई उनकी मेन बुद्धिज्म की बुक्स, जिनको हम पिटाकास भी कहते हैं, थ्री पिटाकास। इसके अलावा भी काफ़ी सारी किताबें लिखी गई हैं, जैसे बुद्ध गौतम बुद्ध के ऊपर काफ़ी सारी किताबें लिखी गई हैं, जिनमें से एक और फेमस किताब है मिलिंदा पेनहो। इस मिलिंदा पेनहो में एक कन्वर्सेशन बताई गई है, जिसमें मिलिंदा एक किंग है, मिलिंदा किंग के और एक बुद्धिस्ट मॉन्क के बीच की कन्वर्सेशन के बारे में लिखा गया है मिलिंदा पेनहो में। जी, कैसे उसने, उस मॉन्क ने अपनी कन्वर्सेशन के जरिए उस किंग को कन्विंस किया बुद्धिज्म में कन्वर्ट होने के लिए। कैसे उस कन्वर्सेशन के दौरान मिलिंदा को अहिंसा का पाठ पढ़ाया गया, कैसे उसको समझाया गया कि बुद्धिज्म अच्छा रिलीजन है और उसमें कन्वर्ट हो जाओ।
ये उस कन्वर्सेशन के बारे में लिखा है मिलिंदा पेनहो में। अच्छा, इस बुद्धिज्म जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो हर रिलीजन को चाहिए होता है सपोर्ट। सपोर्ट किसका? रॉयल्टी का। सपोर्ट किसका? किंग्स का, रॉयल फैमिलीज का। ऐसे ही बुद्धिज्म को भी उस समय की काफ़ी सारे बड़े राजा महाराजाओं से सपोर्ट मिला था, जिनमें से सबसे फेमस है अशोका द ग्रेट और कनिष्क। अशोका तो थे हमारे मौर्यन डायनेस्टी के, कनिष्क थे हमारे कुशन डायनेस्टी के। हम पर इन्होंने जो है ना कि सिर्फ इनको सपोर्ट किया था, बल्कि इनकी काउंसिल भी अरेंज करी थी। काउंसिल जैसे कि हमने पढ़ा था जैनिज्म में थी 2 काउंसिल, ऐसे ही बुद्धिज्म में है 4 काउंसिल। बुद्धिज्म में 4 काउंसिल, जैनिज्म में 2 काउंसिल। इन्हें चारों काउंसिल किसी न किसी किंग ने करी थी। इनमें से 2 काउंसिल तो, जिनमें से एक काउंसिल अशोका ने भी करवाई थी और एक काउंसिल कनिष्का ने भी करवाई थी। अब हम इन काउंसिल को डिटेल में पढ़ेंगे। बिना इन काउंसिल को समझे हम बुद्धिज्म के इवॉल्व होने को और बुद्धिज्म को के जो टेक्सचर कौन से बने थे ये नहीं समझ सकते हैं। हम आगे जाके 2 हिस्सों में डिवाइड भी हो जाता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चीज़ है याद करने के लिए। महायाना और हीनयाना। हीनयाना जो थे ये ओल्ड स्कूल थे और महायाना न्यू स्कूल्स थे। ये कनिष्क के दौरान चेंज आया था। इन दोनों में जो बुद्धिज्म में डिवाइड हुए थे, ये कनिष्क के दौरान यानी आखिरी बुद्धिस्ट रूलर के दौरान बुद्धिज्म 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था। महायाना जो थे न्यू स्कूल था, ये ओल्ड स्कूल, और ये न्यू स्कूल। महायाना बोलते थे कि अब हम मूर्ति पूजन में विश्वास करते हैं। बड़ी बड़ी आइडल्स बुद्धिज्म की, बड़े सोने की मूर्तियाँ जैसे हम देखते हैं आज भी, जो है अगर आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में चले जाओ, थाईलैंड में चले जाओ, तो बड़ी बड़ी सोने की मूर्तियाँ होती हैं। वो सब महायाना इसने बनवाई हैं, वो सब महायाना को फॉलो करते हैं। जबकि हीनयाना ऑल बुद्धिज्म में फॉलो करते हैं, अर्थात मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं रखते। सिर्फ गौतम बुद्ध के आइडियोलॉजी, गौतम बुद्ध के सिखाए गए टीचिंग्स में ही विश्वास रखते हैं। अब हम 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ा था जैनिज्म में 2 होती हैं, बुद्धिज्म में 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। सबसे पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो 483 बीसी में हुई थी, और इसे अजन, उस समय किंग कौन सा था ये जानना जरूरी है। कौन सी सभा में कौन से किंग ने करवाई थी? अजत्य शत्रु ने करवाई थी पहली काउंसिल। अजत्य शत्रु ने करवाई थी और राजगृह में हुई थी। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, इन चारों जगहों को नाम RVPK, RVPK जो होगी जगह के नाम। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं कौन सी जगह में हुई थी बुद्धिस्ट काउंसिल्स, तो इससे याद रखते हो RVPK। पहली काउंसिल हुई थी राजागिरिया में पहली काउंसिल। वैशाली, पाटलिपुत्र को आप ऐसे भी याद कर सकते हो, तीसरी काउंसिल पाटलिपुत्र। अशोका का तो हम जानते हैं, अशोका मगध का राजा था और इसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र में। तो जब तीसरी काउंसिल करवाई थी अशोका ने, वो भी पाटलिपुत्र में, ये ऐसे याद कर सकते हैं। तीसरा है कुंडलवाना कह सकते हैं, या फिर कुंडलवाना जो कश्मीर में है, इसलिए कश्मीर भी कह सकते हैं हम। चौथी काउंसिल हुई थी कश्मीर में। जो पहली और दूसरी काउंसिल के बीच में 100 ईयर्स का अंतर था, यानी 483 में, फिर 383 बीसी में। उसके बाद 70 साल में ही करवा दी थी अशोक ने काउंसिल। अशोक को जैसे हम जानते हैं, अशोक हर काम जल्दी जल्दी करने में विश्वास रखते थे, तो 100 की जगह 70 साल में करवा दी। फिर अशोका के बाद मगध एम्पायर का डिक्लाइन हो गया था, कोई भी बड़ी एम्पायर नहीं आया था जब तक कनिष्क नहीं आया। कनिष्क जो हम जानते हैं सेंट्रल एशिया से आए थे और पूरी सिल्क रूट पे कब्जा था इनका, ये भी बुद्धिज्म में मानते थे, और कनिष्क ने करवाई थी। इसलिए 4th काउंसिल 72 AD में। इतना ज़्यादा टाइम पीरियड लग गया इन्हें, क्योंकि उस समय जो ये करीब 300 ईयर्स लग गए, क्योंकि उस अशोक के जाने के बाद कोई भी मौर्यन डायनेस्टी का बड़ा लीडर नहीं आया था। मौर्यन डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद कनिष्क से पहले कोई भी अच्छा रूलर नहीं आया था।
672 AD में कश्मीर में करवाई कनिष्क ने। कनिष्क सेंट्रल एशिया के थे, उनकी जो कैपिटल थी वो वैसे कश्मीर में थी, इसलिए उन्होंने कश्मीर में करवाई। अच्छा, जो पहली दूसरी करवाई थी, पहली अजंता, दूसरी को भी आप ऐसे याद कर सकते हो, काल अशोका। काल अशोका। और हम तो जानते ही हैं कि अशोका जो थे ही जो बुद्धिज्म के बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े फॉलोअर्स। तो पहले दूसरी काल अशोका है, उन्होंने दूसरी काउंसिल करवाई, फिर अशोका है तीसरी काउंसिल करवाई, और चौथी कनिष्का ने करवाई। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जैनिज्म और बुद्धिज्म से जुड़ा ये पूरा क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी, और कोई और टॉपिक, कोई और डाउट आपके मन में नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आगे भी हमारी वीडियो को देखने के लिए, इंडियन हिस्ट्री पे से जुड़ी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।